हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम आर लैंग्वेज के अंदर स्टडी करने वाले हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज डेटा फ्रेम के अंदर जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। डेटा को अरेंज करना हो, ग्रुप बाय करना हो, सॉर्ट करना हो, फिल्टर करना हो, तो ये सारा ऑपरेशन हम डेटा फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो अलग अलग आउटसोर्सेस भी करने वाले हैं, जैसे कि एक्सेल में से डेटा लेना है या कोई डेटाबेस से लेना है, एसक्यूएल हो गया या माइएसक्यूएल हो गया, कोई भी आप टूल यूज कर लो। तो इन सब में से डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो अल्टीमेटली इसी फॉर्म में स्टोर होगा। कौन सा? डेटा फ्रेम के फॉर्म में। तो आइए स्टडी करते हैं डीप में डेटा फ्रेम होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डेटा फ्रेम के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टडी कर लेते हैं। अ डेटा फ्रेम इन आर इज अ फंडामेंटल एंड वाइडली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग एंड वर्किंग विद द टेबुलर डेटा। तो डेटा को स्टोर करना हो, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग देना हो और उसको टेबुलर स्ट्रक्चर में ही डेटा को अरेंज करना हो, तो ये डेटा फ्रेम का अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो आइए करते हैं विद एग्जांपल। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, नाम दे देते हैं df1 दे देते हैं df1। ओके, अब इसमें हम एक नया डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रखते हैं df। आप चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट फ्रेम। अब यहाँ पे हमें डेटा डॉट फ्रेम नाम का फंक्शन यूज करना है। एक्चुअली ये फंक्शन है, इसके अंदर हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नेम ले रहा हूँ और नेम में लिख रहा हूँ एक वेक्टर के फॉर्म में डेटा स्टोर करूंगा, क्योंकि नेम के अंदर जो मुझे कलेक्शन स्टोर करना है वो वेक्टर के फॉर्म में करना है। तो मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, जैसे कि जय, मोहन, सुनील, योगेश, ऐसे कुछ लोगों के नाम ले लिए। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनके मुझे कुछ एज, उनकी क्या उम्र है वो भी लेनी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ जैसे कि 25, 33, 10, 17, ऐसे 4 मैंने अलग अलग एज ले ली। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ और डिटेल्स लेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, बट मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं कुछ इजीली नंबर स्टोर करने वाला ले रहा हूँ फील्ड, जिसका नाम रखा है मैंने अमाउंट। तो यहाँ पे हम वेक्टर बना देंगे। तो कुछ अमाउंट मैंने लिख दिए हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरह से हमने अमाउंट को स्टोर कर दिया था। अब ये डेटा फ्रेम बन के रेडी है, बस इसको प्रिंट करने की देरी है। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे इस df को, लेट्स सी द आउटपुट व्हाट इट इज शोइंग। देखिए, तो इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ अच्छे से। फाइन। अब यहाँ पे देखिए जो टेबुलर स्ट्रक्चर में कितने अच्छे से इसने डेटा को प्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर जिसने पाइथन पढ़ा है, जिसको पाइथन अच्छे से आता है, तो उसमें भी डेटा फ्रेम का टॉपिक आता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जिसको भी डेटा एनालिसिस में मास्टर बनना है तो उसको ये चीजें आनी ही चाहिए। फाइन, आगे बढ़ेंगे। अब डेटा फ्रेम हमने बना दिया। अब डेटा फ्रेम में से कुछ पर्टिकुलर चीजें ही हमें दिखानी है, जैसे कि इस डेटा फ्रेम में से मुझे पर्टिकुलर पोजीशन दिखाना है। तो अगर मैं लिखता हूं df ऑफ 2, तो सेकेंड रो, ठीक है, उसी का डेटा मिलेगा। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सो व्हेन यू रन द कोड, यू कैन सी यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकेंड, ये कॉलम की बात कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम आ रहा है। यस, इट इज सेकेंड कॉलम। तो ऐसे आप सेकेंड कॉलम को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक वर्ड पे जाए, जैसे मुझे लाइन प्रिंट करनी है, तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रिंट कर देता हूं। प्रिंट में आपको लिखना होगा df और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 बार करना है। यस, ये याद रखना होगा, 2 बार। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। हो सकता है इसको कोट में लिखना पड़े, नॉट लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। ओके,
सो आई एम रनिंग द कोड, जस्ट सी द आउटपुट। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, नेम। तो सिर्फ नेम भी आप प्रिंट कर सकते हो, तो इस तरह से प्रिंट होगा। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आ रहा है। मैं यहाँ चाहूँ तो 1 लिख सकता था, बट इसको इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा यूज करना है। ओके फाइन। और दूसरे तरीका भी है, एक बता दूं वो भी, तो वो भी आपको आना चाहिए वैसे। तो डीएफ और ऐसे डॉलर लिख के भी आप लिख सकते हैं नेम। ये काफी वास्ट यूजेबल तरीके हैं। इन तीनों में से ज्यादातर ये यूज होगा आगे चल के, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मेथड आप इसको जरूर यूज कीजिए। देखिए द आउटपुट इज सेम। सो इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है, तो इसको आप एक बार जरूर से ध्यान दीजिए। ओके, अगर आपको कोई लाइन ऐड करनी है, कोई नया कुछ ऐड करना है, तो आप वो भी चीज ऐड कर सकते हैं। ओके, अब नया लाइन का कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसका आउटपुट अगर हम देखें यहां से यहां तक, इसको मैं कमेंट कर देता हूं 1 टाइम के लिए, इतना। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक नया लाइन ऐड करनी है, एक नया रो ऐड करना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते पहले तो, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सी बाइंड। सी बाइंड आता है, आर बाइंड आता है, बट मैं आर बाइंड लिखूंगा। मुझे नया रो चाहिए, इसलिए मैं आर बाइंड लिखूंगा। आर बाइंड में मैं लिखूंगा डीएफ। डीएफ मेरा डेटा फ्रेम का नाम है, तो मैं डीएफ लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एक नया रो। अब नया रो में नया जो वैल्यू होगा वो होगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि राज। ठीक है, एक तो राज लिख दी, फिर उसकी एज लिख दी मैंने लगभग 45 सपोज। फिर मैंने अमाउंट लिख दिया कुछ यहाँ पे 1900 रुपया। ठीक है, सो ये इस तरीके से मैंने कुछ आंसर स्टोर किया है। तो जब मैं यहाँ पे SS वेरिएबल को जब प्रिंट करूंगा, तो एक देखिए नया रो इसमें ऐड हो गया है। तो ऐसे नए रो को आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि कॉलम ऐड करना तो कॉलम भी ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सी बाइंड लिखना होगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नया वेरिएबल लेता हूँ, बस ये नया वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, तो ये चीज का आप ट्राई कर सकते हो। अब ये सी बाइंड में आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आप नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मान लो कोई ग्रेड ऐड करते हैं, ABCD ग्रेड टाइप का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नया कॉलम। अब नया कॉलम में ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपको उसमें कैसे ऐड करना है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि उसमें किस टाइप का कॉलम आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूंगा। अब स्टेप्स में ऐसा है कि नॉट स्टेप, इट शुड बी लाइक, मैंने क्या कहा था अभी, ग्रेड। यस, ग्रेड हम रख देते हैं। और ग्रेड के अंदर हम लिखेंगे समथिंग लाइक, एक वेक्टर बना देते हैं, जैसे A, B, फिर A, फिर C। क्योंकि 4 लोग हैं तो मैंने 4 बना दिया मेरे हिसाब से। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं व्हाट इट इज गिविंग मी द आंसर। देखिए दिस लाइन। तो ऐसा कुछ आप एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब चीजें बनाई गई है, लेकिन अगर आपको इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा थिंकिंग करना है, तो जब हम आउटसोर्सिंग करेंगे, अलग सोर्सेज से डेटा फैच करेंगे, तो वहां पे हमें ये सब चीजें करनी पड़ सकती है कि दो अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, उसको कंबाइन कीजिए, मर्ज कीजिए, दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। सो तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ आपको कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो वो सब चीजें अभी समझ में आ गई है। हाँ, डायमेंशन देखना है। रिमूव की बात करें तो रिमूव शायद मैंने बताया नहीं है, तो मैं रिमूव का बता देता हूँ। अगर पर्टिकुलर कॉलम से या रो से कोई डेटा फैच करना है या डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट करके एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि $P करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई
डेटा फ्रेम में से डेटा डिलीट करना है। तो आपने डेटा फ्रेम ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 और यहाँ लिख रहा हूँ -1। अब ये 2 -1 का क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 -1 का मीनिंग ये होता है कि पहला -1 हो गया रो के लिए, दूसरा हो गया कॉलम के लिए। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से जो डेटा है वो आपका इरेज हो जाएगा। लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। आउटपुट क्या आता है देखिए, फर्स्ट कॉलम आपका इरेज हो गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता, समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू सी द आउटपुट, सॉरी शायद बंद हो गया है गलती से, फिर से ऑन कर देते हैं। ओके फाइन, हाँ, तो भी आपको सेम रीजन मिलेगा क्योंकि ये हमने सिर्फ कॉलम को ही किया है। अगर आप चाहो तो सिर्फ रो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कुछ, देखिए पहला रो यहाँ पे गायब हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जय था, अब यहाँ पे देखिए जय का नाम और निशान गायब हो गया। तो ऐसा कुछ आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। फाइन, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक डायमेंशन शो करना है। डायमेंशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डायमेंशन के लिए आपको एक फंक्शन याद रखना है, DIM। आप DIM लिखोगे तो इसमें तुरंत आपको बता देगा कि कौन सा डायमेंशन इस डेटा फ्रेम का यूज हो रहा है, बना है। जैसे 4 and 3 मतलब 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये डायमेंशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज आप इजीली देख सकते हो। हाँ, अगर आपको सिर्फ नंबर्स ऑफ कॉलम या नंबर्स ऑफ रो ही चाहिए तो उसके लिए भी स्पेसिफिक फंक्शन है, आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एन रो अगर आप यूज करते हो तो नंबर ऑफ रोज कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे 4 आया। सिमिलर अगर नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो एन कॉल, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इसमें बता देगा। 3 जो आंसर आया है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए। हाँ, एक फंक्शन और भी है जो कि कॉमन है, जो हर टॉपिक में आता है, वो है लेंथ। तो अगर आप लेंथ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको लेंथ मिलेगा 3, मतलब यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो लेंथ आपको क्या देता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जो लेंथ है वो नंबर ऑफ कॉल सेम ही होता है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखने जा रहे हैं कि एक फंक्शन जिसका नाम है सॉर्ट। अब सॉर्ट कैसे करना है, क्योंकि ये 2D है तो इसको सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो एक नया लाइन लिखते हैं, st ले लेते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल मैंने ले लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना डेटा फ्रेम और इसके अंदर हम लिखेंगे सॉर्ट। ठीक है, एक्चुअली सॉर्ट नाम का फंक्शन है ही नहीं। आई थिंक इट शुड बी ऑर्डर। यस, ऑर्डर ले लेते हैं और ऑर्डर में लिखेंगे df डॉलर, और मेरे पास एज है शायद, तो एज को मैं सॉर्ट करना चाहूंगा। सो इफ आई प्रिंट दिस वेरिएबल st, तो एक बार रन करके देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट। ओके, अनडिफाइंड कॉलम सिलेक्टेड। ओके, स्पेलिंग क्या रखा है इसकी, सही है, फाइन। तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, एक्चुअली सही है, बट यहाँ पे एक रूल है। यहाँ पे रूल है कि आपको एक्स्ट्रा एक कॉमा जरूर करना है। अब ये इसका रूल है, उसको हम समझेंगे बाद में, लेकिन आप देख लीजिए आउटपुट, ये एज जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। बट समहाउ आपके दिमाग में आ सकता है कि ये अनसॉर्टेड है तो सॉर्टेड हो गया, लेकिन अगर डिसेंडिंग में करना है तो क्या करें। तो डिसेंडिंग में करना है तो उसके लिए और कुछ टिकडम बिठाना होगा, और वो ये है कि आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखना होगा। डिक्रीजिंग स्पेलिंग क्या रहेगा देख लीजिए, और यहाँ पे ट्रू लिख देना। एक बुलियन वैल्यू है ट्रू, और आपको लिख देना है। तो देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुका है कि नहीं। नहीं, डिक्रीजिंग में नहीं आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग में आपको नहीं दे रहा है। तो शायद मैंने कोई गलत जगह पे लिखा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने गलत जगह पे लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए इसको। ओके फाइन, तो ये चीज आप नोटिस जरूर करना। अब देखिए, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट विच इज टोटली फाइन। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको। सॉर्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक और फंक्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रुप। तो अगर आपको ग्रुप करना है, आपको कुछ डेटा को ग्रुप बाय में दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। कैसे दिखाना है, उसके लिए एक फंक्शन आता है एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर सकते हो। कैसे, तो ag नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी न्यू लाइन पे ले लेता हूँ और यहाँ लिखूंगा एग्रीगेट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक अमाउंट शायद है कि नहीं, हाँ है, तो अमाउंट का हम कुछ यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट और यहाँ पे ऐसा एक आपको टिल्ड का साइन आपको यूज करना है, टिल्ड साइन। हाँ, टिल्ड साइन के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे नेम और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू df और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इक्वल्स टू सम। अब ये सब क्या चीज लिख दिया मैंने वो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या आ रहा है। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, नेम और अमाउंट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जिसमें डेटा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूं या फिर कुछ, तो एक कॉलम ही ऐड कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कि इनका एरिया लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक एरिया लिख दिया जैसे कि वेसु, अल्थान, अगेन वेसु, फिर भटर। ठीक है, एक और पर्सन की डिटेल्स में लिख देता हूं और यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं अल्थान। तो यहाँ पे मुझे एक और एज लिखनी पड़ेगी, तो लिख दी है। एक और अमाउंट लिखना पड़ेगा और वो भी मैंने लिख दिया है। सो नाउ समथिंग विल चेंज एंड दैट इज इन द आउटपुट। ठीक है, समथिंग इन दिस लाइन, लेट मी चेक, लेट मी सी क्या आउटपुट आता है क्या नहीं आता है। अमाउंट है, नेम है, अब नेम को यहाँ पे हटाएंगे, नेम को हटा के हम लिखेंगे एरिया। सो अब एरिया आ चुका है, एरिया वाइज हमें चीजों को सम करनी है। एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, एक चीज यहाँ पे कोमा मिसिंग है, दिस इज ऑल्सो वन एरर। सो अब देखिए, तो अल्थान से जो लोग हैं उनका अमाउंट का प्लस इतना होता है, भंडार वालों का इतना होता है और वेशु वालों का इतना होता है। तो ये होता है ग्रुपिंग। तो ऐसे टाइप की जो ग्रुपिंग करने हो तो उसके लिए आपको एग्रीगेट नाम का फंक्शन यूज करना है और जो भी ग्रुपिंग करना है वहां पे आपको एक्चुअली अमाउंट का करना क्या है, आपको करना है सम या आपको करना है एवरेज। एवरेज के लिए आप मीन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप मीन यूज करते हो तो आपको कुछ उसका एवरेज मिल जाएगा। अल्थान वालों जैसे ये है और ये है, इन दोनों का आप एवरेज निकालिए, लगभग आपको इतना ही मिल जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। ऐसे मीन मैक्स भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो इनको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन खुला है, आप इसमें पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे ही आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।